ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 10 अक्टूबर 2021 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। ओरिजिनल डेट है 11 अगस्त 1988। वाणी का सार है, सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। बाप दादा ये अव्यक्त महावाक्य मीटिंग में उच्चार रहे हैं। बच्चों की मीटिंग है तो बाबा उसमें सफलता के प्लान्स बना रहे ना। बच्चे जब भी मीटिंग होती है तो सेवा के प्लान्स बनाते हैं। तो बाबा कहते सेवा में सफलता होने का क्या सीक्रेट है, सफलता का चुंबक क्या है? मिलना और मोल्ड होना, आपस में मिलना। आज बाबा कई प्रकार का मिलना समझाएंगे और मोल्ड होना। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों को विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे हुए सम्मेलन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मनाने की बात क्या है? बाबा किस बात को देखकर हर्षित हो रहे हैं कि सब बच्चों के विचार समान मिल रहे हैं। अगर संगठन में आए, सम्मेलन करें और विचार ना मिले तो फिर उसे शुभ सम्मेलन कैसे कहें? तो बाबा कहते सम्मेलन है, खुशी किस बात की है कि आपस में एक दो के विचार मिल रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। अंडरलाइन करना, जो बाबा के हर डायरेक्शन पर उड़ते आते हैं, कभी भी कोई कारण नहीं सुनाते, उनको स्वतः इस कर्म के आधार से कौन सा वरदान मिल जाता है? उड़ती कला का वरदान। उड़ती कला का वरदान मतलब कोई भी बात आएगी, कोई विघ्न आएगा ना, तो उड़कर पार करने की ताकत मिल जाएगी। बाबा कहते बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सबको वर्षा अनुभव हुई, स्नेह के फूलों की वर्षा बाबा उमंग उत्साह के बल कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन, पहले तो आपस में संकल्प मिलना और आगे संस्कार बाप समान मिलन, एक दूसरे के साथ संकल्प मिलाना और बाप दादा के साथ अपने संस्कारों को मिलाना। ये मिलन ही बाप का मिलन है। बाबा से मिलना मतलब बाबा के समान संस्कारों को अपने मिलाना, और आपस में जब मिलते हैं तो संकल्पों के टकराव नहीं, इसको कहेंगे सच्चा मिलन। यही बाप समान बनना है। बाबा सदा ही बताते हैं मिलना मतलब समान बनना, और समान कब बनेंगे? जब आपस में संकल्पों की टकराव नहीं और बाबा से मिलते संस्कार मिलाएंगे। बाबा कहते
संकल्प मिलन और संस्कार मिलन। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। बाबा कहते मिलना ही, जब इस यथार्थ विधि से मिलेंगे तो आत्मा के अंदर निर्माणता और निमित्तपन के गुण आ जाएंगे। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। अगर सही विधि से मिलते रहेंगे, आपस में संकल्पों को मिलाते, बाप दादा से संस्कारों को मिलाते चले जाएंगे, सेवा में निमित्त बनते जाएंगे निर्माण भाव के साथ, तो फिर समीप आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए स्नेह मिलन में क्यों आए हैं? ताकि जब जाएं तो स्नेही बनकर उस स्नेह की लहर सारे विश्व में फैला सके। बाबा से मिले तो अपना स्वरूप भी बदल जाना चाहिए ना। स्नेह के सागर से मिले, ब्राह्मण बच्चों ने भी बाबा के साथ और आपस में स्नेह मिलन किया, तो फिर उस स्नेह मिलन का रिजल्ट क्या होना चाहिए? इतने स्नेही बन जाएं कि वापस जाकर स्नेह की वर्षा करें। बाबा कहते लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से। ऑर्डर सुन लेना, पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह। पहले आप स्व से भी, हर संकल्प में स्नेह। निस्वार्थ सच्चा स्नेह है ना। कैसा स्नेह? उन्नति कराने वाला स्नेह, सच्चा स्नेह, जिस स्नेह में शक्ति समाई हुई है, उमंग उत्साह समाया हुआ है। दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सारे मिलने का उद्देश्य क्या है? स्नेही बन जाना। हर संकल्प में स्नेही, दिल का स्नेह, सच्चा निस्वार्थ स्नेह। चाहे वो संकल्प स्व के प्रति है, ब्राह्मण परिवार के प्रति है या विश्व के प्रति है। एक एक संकल्प में क्या क्या होना चाहिए? स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल और दातापन की नेचुरल नेचर। अगर सच्चा बाप दादा से मिलन मनाया है, स्नेह मिलन मनाया है, तो स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति व विश्व के प्रति हर संकल्प ऐसा हो जाएगा। नेचुरल नेचर रहम दिल और दातापन की हो जाएगी। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। पहले तो आपस में सहयोगी होंगे, है ना। पहले तो ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग जो है वो विश्व की आत्माओं को सहयोगी बनाता है। तो सर्व के सहयोग का कार्य हम कर रहे हैं कि विश्व की आत्माएं सहयोगी बने। उससे पहले हर ब्राह्मण आत्मा जब सहयोगी बनेगी तो विश्व की आत्माएं स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगी। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा ही
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। पवित्र ब्राह्मणों का जब पवित्र तन मन धन सहयोग के रूप में लगता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो अन्य आत्माएं भी अपनी आहुति डालती जाती हैं और सफलता होती है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, क्योंकि आपस में विचार मिलने मतलब मोल्ड तो हुए होंगे ना, सब एक जैसे तो है नहीं। तो मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। जब आपस में स्नेही बने, आपस में विचारों को मोल्ड कर कर एक दूसरे के साथ सहयोगी बने, तब जाकर विश्व की आत्माओं को भी सहयोगी बना सकेंगे और सफलता मिलेगी। तो मिलना भी है और मोल्ड भी होना है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित होकर आई की आई। जब आपस में ऐसा पवित्र ब्राह्मणों का, बाबा का संगठन होता है और फिर उस संगठन में आपस में विचारों का मिलन और बाबा के साथ संस्कारों का मिलन करते हैं और हर ब्राह्मण आत्मा पवित्र तन मन धन का सहयोग करती है, तो फिर इस वाइब्रेशन से सफलता मतलब सर्व विश्व की आत्माएं सहयोगी बने, योगी बने, वो ऊर्जा इस मिलन से प्रज्वलित होती है। तो बाबा कहते इस सहज चुंबक से के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित होकर आई की आई। मीटिंग में बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। बाबा कहते मेरे तो समीप है ही। समीप मतलब समान, जब संस्कार समान है तो समीप है। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चों ने ये भी दृश्य दिखाया कि आपस में भी समीप है। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। विश्व हम ब्राह्मण बच्चों की, ब्राह्मण परिवार की एकता को देखे, उससे पहले बाबा ने देखा कि हाँ, सब बच्चे एक हैं, एक के हैं। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शंस को देखकर क्या एक्शन करना है, होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो जो कर्म करेंगे, वो कर्म देखकर आने वाले स्वतः ही समझ जाएंगे कि हमें कौन से कर्म करने हैं। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अगर खुद कुछ और कर रहे हैं, उनको कोई और एक्शन प्लान दे रहे हैं, तो वो भी नहीं मानने वाले। तो हमारा एक्शन ही एक्शन प्लान है। समझा? बाबा ने तो आदि से नियम बताया, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो हम जो वायुमंडल बनाएंगे, हम जिन कर्मों को अपने जीवन में लाएंगे, आने वाले उन्हीं कर्मों को देखकर फॉलो करेंगे। प्लान सब अच्छे बनाए हैं और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था। विंग्स की सेवा है ना, और अब भी है। तो देखो विंग्स की सेवाएं, आज तो विंग्स की सेवाएं इतनी वृद्धि को पा गई, पर शुरुआत कैसे हुई थी? तो बाप दादा ने विशेष इशारा दिया था कि वर्गीकरण तैयार करो। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए।
विश्व में जितने भी वर्गों में प्रोफेशनली सब बिखरे हुए ना, उन वर्गों के द्वारा, उन प्रोफेशंस की, उन ऑक्यूपेशंस की सेवाओं के द्वारा उन तक पहुंचो। कोई भी वर्ग रह ना जाए। 19 विंग्स में सेवा होती है ना, तो हर वर्ग को उन विंग्स में डाला गया है। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं भी कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। हर वर्ग की आत्माएं जुड़े, है ना। सैंपल तो तैयार हो, भले वो पूरा वर्ग धीरे 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 मेहनत करके जुड़ेगा, लेकिन पहले सैंपल तो तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे, तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। अंडरलाइन करना, समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी, क्योंकि हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ 16 कला संपूर्ण होंगे ना, तो हर वर्ग इस कार्य में जुड़ेगा, तभी समाप्ति होगी। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। मानो कि हर इंडिविजुअल आत्मा तक नहीं भी पहुंच पाए, लेकिन हर वर्ग की आत्माओं को सहयोगी बनाया है। कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन तो बना है। तो बाबा कहते हैं, तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलहना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। बीज डालो, है ना। बाबा कहते हैं, ये जो बाबा ने सीक्रेट बताया ड्रामा में कि सर्व के सहयोग से ही समाप्ति समीप आएगी, तो बाबा कहते हैं इसी ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए बीज डालो, हर वर्ग की सेवा का बीज डालो। बाकी वृद्धि तो जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना है कि कैसे करें, कितना करें, है ना, क्योंकि कोई भी सेवा होती है तो फिर भारी नहीं होना है। बाबा कहते हैं पहले बीज डाल दो, फिर बीज डाल देंगे तो कुछ ना कुछ ड्रामा हमें ओपनिंग ज़रूर देगा, जहां हम उस सेवा को वृद्धि कर सकें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा, है ना। ड्रामा की पट्टे पर पक्का होकर पुरुषार्थ करना है। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए, जितना करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी ना। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाबा कहते पहले तो सैंपल बनाओ, आगे पूरे वर्ग की सेवा वो ड्रामा अनुसार करते चले जाएंगे। अच्छा, अब बाप दादा गवर्नमेंट के प्रति भी बताते हैं। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। समय अपना काम कर रहा है ना। बाबा का तो ड्रामा भी सहयोगी है ना। तो ड्रामा अनुसार सर्व जो गवर्नमेंट वाले हैं उनकी बुद्धियां समीप आ रही हैं, बाबा कहते। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशंस बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बीज डालना है सरकार को समीप लाने का,
बाबा कहते ड्रामा भी इस कार्य में हमारा सहयोगी ज़रूर है, और हर बच्चे को ये दृढ़ संकल्प रखना है अपने अंदर कि सफलता हुई ही पड़ी है ना। बाबा कहते शुद्ध संकल्प रखना, सफलता होनी ही है। दूसरी बात, बाप समान स्थिति से वायुमंडल बनाना है, वाइब्रेशंस बनाने हैं। और जब भी सेवा करते हैं ना, शुद्ध संकल्प सफलता होनी है, और सेवा करने गए तो वाइब्रेशन पर ध्यान रखना है कि बाप समान, मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर ज्ञान सागर के वाइब्रेशंस हो। और तीसरा बाबा कहते विजय हुई ही पड़ी है, इसके निश्चय किसे की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब भी कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है ना, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। अब बड़ा कार्य एक के द्वारा नहीं होता, सर्व की अंजलि उसमें ज़रूर पड़नी चाहिए। तो बाबा कहते हैं और सर्व के आशीर्वाद जो उमंग उत्साह के रूप में, वो हर्ष उल्लास के रूप में उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, मानो सरकार की सेवा के लिए कोई भी निमित्त बना, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। बाबा कहते भारत में जो दुनिया के रूप से, लौकिक रूप से जो शक्तिशाली लोग हैं ना, जो पावर वाले हैं, वो कुंभकर्ण की तरह हैं। वो बहुत अंत में जागेंगे, लेकिन बाबा कहते उनको जगाने के लिए काफ़ी शक्ति लगेगी। तो बाबा कहते सर्व की जो शुभ भावना है, सर्व का उमंग उत्साह है, सर्व के सहयोग की उंगली है, बाबा कहते उससे क्या होगा, निमित्त कोई भी बने, लेकिन सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन से कुंभकर्ण जागेंगे। ये अटेंशन ज़रूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। हर आत्मा है ना, हर ब्राह्मण आत्मा का निमित्त कोई भी बने, लेकिन सर्व का सहयोग, सर्व की शक्ति, ये ज़रूर, सर्व का स्नेह उस कार्य में वाइब्रेशन के रूप में शामिल ज़रूर हो। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। जब सबका स्नेह, सबकी शक्ति, सबका सहयोग जुड़ेगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। जितना इस बात में अंतर पड़ेगा उतना ही सफलता में भी अंतर आ जाएगा। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे, और ख़ास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बाबा कहते बच्चों ने इतने बड़े कार्य का संकल्प लिया है, बाबा बहुत हर्षित है, और फिर बाबा स्नेह का रिटर्न देने के लिए मिलने आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। हाँ, बाबा ने बच्चों को कहाँ बिठा दिया, हृदय का हार बना दिया।
अब कुमारियों को बाबा कहते कुमारियां तो है ही कन्हैया की, है ना। बाबा ने मुरली में कहा ना, कन्या से ही कन्हैया शब्द आया। तो बाबा तो खास, बाबा की दिल कन्याओं के प्रति। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक ही शब्द याद रखना है। और वो शब्द कौन सा है? एक मत, एक रस और एक बाप। आज देखो सारी मुरली बाबा एकता पर चला रहे हैं। सर्व की शुभ भावना, सर्व की विचार मिलना, सर्व के स्नेह, सर्व की शक्ति, सर्व का सहयोग जुड़े। वो कब होगा? जब हम एक मत होंगे, एक रस स्थिति होगी और एक बाप को याद कर आपस में सहयोगी बनेंगे। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया है। बाबा कहते लक्ष्य तो ये रखा है कि सारे विश्व को बाबा का संदेश मिले, लेकिन पहले उसके लिए लक्षण क्या है? आपस में एकता। बाबा ने कहा ना, जो कर्म हम करेंगे वही एक्शन प्लान बनेगा। तो सर्व सहयोगी बने, उससे पहले हम आपस में तो एक दूसरे के साथ विचार मिलाएं और सहयोगी बने। यह है लक्षण। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको ही कहते हैं। दादी को बाबा कहते हैं जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। और दादी जी की तो हर क्लास में संगठन की शक्ति पर जरूर इशारा मिलता था। मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सुनते हैं वो महावाक्य जो बाबा ने उच्चारे। बाबा कहते सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। बाबा कहते चारों ओर से सफलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ सेवा का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ है ना गड़बड़ हो रही है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में ही देखते हैं। मेहनत नहीं है, मोहब्बत दिखाई है। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है। विशाल जो चीज़ होती है ना उसमें सब कुछ समा जाता है। जैसे आज शुरू में बाबा ने कहा कि स्नेह के सागर में सबका स्नेह समा गया। तो बाबा कहते हैं छोटी मोटी जो बातें हैं मतभेद की और कई बातें, उनको जैसे मर्ज कर दें उस विशाल दिल में, और जहाँ विशालता है वहाँ सफलता होगी। क्योंकि फिर जब आपस में स्नेही सहयोगी बनेंगे तो सफलता होगी। बाबा ने कहा ना, सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। ऐसे नहीं सेवा आगे बढ़ रही और साथी असंतुष्ट हो गए। तो बाबा कहते दिल को बहुत विशाल रखना है। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार वो गीत सुनाया भी है। बाबा के दिल में कौन सा गीत आता है? वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने, ना। बाबा लगभग 6 मास के बाद मिलने आए हैं।
पिछली मुरली सुनी थी मार्च की, तो गैप के बाद आए हैं बाबा। तो बाबा कहते क्यों आए हैं, क्या इशारा देने आए हैं, समझ रहे हैं ना। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। बाबा कहते आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप भी आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। एक तो सेवा के प्लान अच्छे बाबा की टचिंग से बने, फिर आपस में समीपता है तो सफलता भी समीप ही है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। बाबा के समीप है, आपस में समीप है तो सफलता भी समीप है। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है। बाबा कहते बहुत काम तो नहीं मिल गया, थक तो नहीं गए, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है। बाबा कहते बाबा को सबका आधा आधा काम करना है, बाबा नहीं थके। हम एक एक काम का भी वो भी आधा बाबा संभाल रहे और थक गए। हाँ देखो, जो जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं थकते तो नहीं है। जब आधा काम बाप करता है तो हमें क्यों थकना है। आज जितने भी बच्चे है ना, जो भी सेवा के निमित्त बने हुए हैं, उनको आज बाबा ने बहुत अच्छा इशारा दिया है कि सेवा करते ध्यान रखना है, चारों ओर की सफलता। आपस में ब्राह्मण बच्चों का सहयोग स्नेह ये बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं दुनिया वाले सहयोगी बने, पहले हम तो सहयोगी बने। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, और उनको परिचय देते हैं तो अपने अंदर भी वो लक्षण लाएं जिनसे वो हमें देखकर हमारे समान बने तो बाप समान बन जाएंगे। अपने संस्कार बाप समान बनाएंगे तो उनको आप समान बनाएंगे तो बाप समान वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि स्थिति में इतने समीप है कि समय आया तो बिल्कुल बाबा के गले का हार बन जाएंगे। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। दादियों के प्रति बाबा ने महावाक्य उच्चारे। ये महावाक्य है 31 मार्च 1988 के। बाबा कहते बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। दादियों के प्रति कह रहे बाबा, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ते हो, है ना। मैंपन से पीछे हटते हैं। बाबा कहता बच्चे कर रहे हैं, वाह बच्चे, बच्चे कहते वाह बाबा, तो आगे बढ़ रहे हैं। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि ये विधि है कि शुक्रिया बाबा करके सेवा के निमित्त बनना। एक दो को हाँ जी कहा, अब आपस में भी हाँ जी का पाठ है ना। कहते हैं एक ने कही दूसरे ने मानी तो दोनों हैं ब्रह्म ज्ञानी, है ना। सबसे ज्ञानी की निशानी क्या है, एक दूसरे को हाँ जी कहकर चलाना। शुक्रिया कहा और आगे बढ़ो। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। छोटी सी माला बनी है, बच्चों की अवस्था है ना, जो बहुत समीप बाबा के संस्कारों के समीप आ गए हैं। छोटी सी माला है, अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हैं। गले की माला सबसे नज़दीक होती है ना। बाबा कहते वो नज़दीक वाले तैयार हो रहे हैं,
कंगन तो बन गया है, अभी अटेंशन चाहिए। किस बात पर अटेंशन चाहिए? स्थिति पर, आपस में, संगठन में स्नेह पर। ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं ना, तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी ये होना है। कभी ऐसा ही भी दिन आएगा जो कहेंगे होना चाहिए, जो होना चाहिए वही हो रहा है। देखो कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं, अभी भी जो चाहते हैं और जो हो रहा है उसमें गैप है। लेकिन जब अंदर की स्थिति में जो भी कमी है वो भर जाएगी ना, तो ऐसा लगेगा जो हो सकता है, जो होना चाहिए वो ही हो रहा है। ऐसा कोई संकल्प नहीं जो अभी पूरा होना है, सब कुछ हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। लेकिन वो कब होगा? जब ये जो अंदर की स्थिति का गैप खत्म होगा ना, तो फिर चाहने और होने का गैप भी खत्म हो जाएगा। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाबा कहते वहाँ सत्युग का कॉरोनेशन तो तब होगा जब यहाँ दीपकों की माला तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। बाबा दादियों को क्या कह रहे हैं? आप एग्जाम्पल हो, आप ही को देख सब फॉलो करने वाले हैं। आपके उमंग उत्साह को देख सब उमंग उत्साह में आने वाले हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का केला है। और सचमुच दादियों में जो यूनिटी देखी वो ना कभी पहले देखी ना बाद में देखेंगे। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। बाबा कहते जैसे दादियाँ फ्रंट लाइन में है ना, तो दादियों की जो स्थिति है, बाबा कहते बाद वालों की भी वो स्थिति हो जाए तो कमाल हो जाए। ऐसा ही संगठन, ऐसे ही बाबा के साथ समीपता, ऐसे ही सारे विस्तार को इमर्ज कर सार रूप में रहने वाले, ऐसे जो हर संकल्प सिद्ध हो, ऐसी स्थिति बनी हो। तो बाबा कहते दूसरा तीसरा ग्रुप भी ऐसा बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है ना। दादियों को देखकर सबका ये पहला संकल्प चलता है। स्वभाव भिन्न भिन्न है, स्वभाव तो सबके अलग अलग। गुलजार दादी जी का स्वभाव, जानकी दादी जी का स्वभाव, प्रकाशमणि दादी जी का स्वभाव अलग अलग, लेकिन आपस में ऐसी यूनिटी वो तो रहेंगे ही। हर आत्मा अलग है ना, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांजी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं ना, कभी टक्कर में नहीं आते। कोई भी बात जहाँ एक दूसरे के स्वभाव भिन्न है तो वहाँ मोल्ड कर कर रिगार्ड के आधार से, प्यार के आधार से, हांजी के आधार से एक मत हो जाते हैं। इसलिए किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। किले की दीवार में हर ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी होनी चाहिए। अगर एक ईंट दूसरी से अलग हो गई तो दीवार ढह जाएगी। तो जैसे दादियों ने अपनी आपस में ये जो संगठन की शक्ति दिखाई, बाबा कहते आगे वाले भी ऐसा ही करें। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, जैसे ये पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे ही शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। स्थिति से सेवा होगी, अवस्था से व्यवस्था बनेगी। ड्रामा में विजय माला की नोंद है, तो ज़रूर एक दो के नज़दीक आएंगे तब तो माला बनेगी। माला के जो मणके होते हैं
वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक होंगे तब तो माला बनेगी, दूर दूर होंगे तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है ना। सुनाया था रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, गुलजार दादी का रथ है ना। तो ज़रूर समय प्रति समय एक्स्ट्रा सकाश से बाप दादा ने चलाया। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। बाप दादा को रथ की भी संभाल करनी पड़ती है। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है। बाबा कहते हैं बाप दादा तो ध्यान रख ही रहे हैं, पर ये जो शक्ति दल है, दादियों का संगठन है, उसकी एनर्जी भी बहुत काम कर रही है। इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। तो दादी, भले दादी का रथ है, लेकिन सबकी संगठन की शक्ति उस रथ को भी चला रही है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। दादी का तो विशेष पार्ट रहा। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वो काम में आती है। याद रखना, श्रेष्ठ कर्म की पूंजी, चाहे वो संकल्प है, बोल है, वृत्ति दृष्टि से वाइब्रेशन है, जो भी जमा का खाता है वो समय पर काम में आएगा। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वो भी जमा होती हैं। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। दादी का भी पाठ ऐसे नहीं है विशेष, ज़रूर उनका जमा का खाता बहुत ऊंचा है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। बाबा कहते 6 मास बाद आने वाले ना बाबा, ये मार्च के महावाक्य हैं। बाबा कहते सबको राजी कर कर जाएंगे, तब फिर 6 मास है ना। आज अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य भी हैं। प्रश्न उत्तर है, ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न, सिर्फ एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। कौन सा शब्द है वो? सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, पुरुषार्थी मतलब इस रथ का मैं रथी हूं, प्रकृति का मालिक हूं। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान तो सबको मिला है, मैं आत्मा इस रथ की रथी हूं, मालिक हूं, लेकिन इसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाए, सचमुच मैं प्रकृति की मालिक हूं, ये नशा चढ़ जाए तो सर्व कमजोरियां उस नशे में विलीन हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला। तो जैसे ही अपना स्वमान आ गया कि मैं तो अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ, और सचमुच उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो गए, तो फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता, मन बुद्धि का भटकना सब अपने ही आप खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदिकाल से आना है ना, तो कौन से संस्कार धारण करने अभी से? बाबा कहते अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। आदि के संस्कार, अगर आदि में राज्य करना है तो अभी से आदि के अविनाशी संस्कार धारण करने हैं। आदि में हम देवता थे ना, तो देवताई संस्कार हमें धारण करने हैं।
अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने हैं, तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। देवताओं के संस्कार क्या है? सदा विजयीपन के। ऐसा नहीं बनना चाहते स्वीट और कुछ और बन जाए, बनना चाहते हैं हर्षित मुख, कुछ और बन जाए, नहीं। युद्ध के संस्कार देवताई संस्कार नहीं है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना है, संपूर्ण ब्राह्मण मतलब बाप समान। जो संस्कार आदि के हम इमर्ज करना चाहें, जब करना चाहें, वो इमर्ज रूप में रहे। प्रश्न है तीसरा, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? तो बाबा कहते विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों का परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। आप दृष्टा, दृष्टा की स्थिति में, मैं एक रस स्थिर अवस्था में हर दृश्य देख रही हूँ। दृष्टि और वृत्ति बिल्कुल पवित्र, पवित्र दृष्टि वृत्ति से जो भी दृश्य देख रही हूँ, दृष्टा अवस्था में उसको अंदर पवित्रता की स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। तो बाबा कहते पहले अपना परिवर्तन, तब तो विश्व परिवर्तन। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर अपनी स्थिति पवित्र है तो हर दृश्य पवित्र दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़ी को देखती हैं, चमड़ी के लिए सोचती हैं। ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। हम अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य नेत्रों से सामने वाले की दिव्यता को देखें, चमड़ी को नहीं। पहले ये परिवर्तन करेंगे तब हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन होगा। क्योंकि जिसकी दृष्टि और वृत्ति दृष्टा की नहीं है, वो तो पुरानी दुनिया से प्रभावित होता रहेगा। फिर वो विश्व परिवर्तन करे, बाबा की गुणों शक्तियों को लेकर विश्व की वाइब्रेशन बदले, वो कार्य जो प्रभावित होगा वो कैसे करेगा? अगला प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी, वैसे तो संबंध ब्राह्मण बच्चों का आपस में क्या है, बहन भाई का ही है, लेकिन ये संबंध होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं ना तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें, शिव शक्ति स्वरूप को में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वो महावीर है और वो शिव शक्ति। अब महावीर पर भी प्रश्न आ गया, तो महावीर की विशेषता क्या देखते हैं? भाइयों में क्या विशेषता हो? महावीर हनुमान को कहते हैं ना, बाबा कहते हैं उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। महावीर को देखा तो राम याद आए, शक्ति को देखा तो शिव बाबा याद आए। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से, और आत्मा किसकी है वो भी साथ में याद आए।
नज़र ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। ये स्थूल नेत्र भी मस्तक मणि पर और दृष्टि भी आत्मा को देखे। लास्ट प्रश्न, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी? बाबा कहते हैं पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। मैं पुरुषार्थी हूँ नहीं कहना है, मैं दृढ़ संकल्प वाले हूँ, जो करें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो कमज़ोर हैं, पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण नहीं है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है और श्रेष्ठ ही बनना है, दृढ़ संकल्प वाले बनना है, पुरुषार्थी शब्द को मिसयूज नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जब सर्व समर्पण कर दिया तो उसमें सर्व विकार भी आ गए ना। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, क्या करते हैं? पूरा समर्पण नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं, क्रोध कभी भी नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कहते हैं, है ना। क्यों? आईवेल के लिए। कभी बहुत बड़ी बात होगी तो कहते हैं थोड़ा सा संस्कार की प्रॉपर्टी, रावण की प्रॉपर्टी थोड़ी सी छुपा के रखते हैं। तो माया किसी न किसी रीति से फिर पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। विकारों को तो छोड़ो, विकारों के वंश भी और उसके भी अंश को भी समाप्त करो। श्रीमत के विरुद्ध एक भी कर्म नहीं करना है। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी हो, निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। चाहे स्नेह का आधार विशेषता ही क्यों ना हो, लेकिन कभी विशेष स्नेह नहीं, सबसे समान स्नेह। किसी से विशेष स्नेह है क्योंकि वो विशेष है तो कहेंगे ये भी लगाव है। कई बार कहेंगे हम उसके रूप पे थोड़ी फिदा है, हम तो उसकी विशेषता जो सेवा में यूज हो रही है ना, उसके कारण विशेष स्नेह है। लेकिन बाबा कहते ये भी लगाव है। माया कई रूप से, है ना, आत्मा को धोखा देती है। बाबा कहते ये द्वार भी अगले पतन की तरफ ही जाता है, तो सावधान रहना है। ओम शांति।